नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सुधीर में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। दोस्तों, आप अपने सुझाव हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। दोस्तों, साथ ही यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया हुआ है और आप खुलवाना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर दोनों के ही लिंक दे रखे हैं। आप चाहें तो लिंक पे जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें मार्केट को और कसिनो को, तो कसिनो में आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है 1%, 2% या मैक्सिमम 3% है, लगभग ना के बराबर। वहीं अगर आप शेयर मार्केट में किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं बिना किसी नॉलेज के, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप कोई फंडामेंटल नहीं जानते हो, कोई टेक्निकल नहीं जानते हो, कोई ब्लू चिप स्टॉक नहीं है, आपने पेनी स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है, तब भी वहाँ पर आपकी जीतने की संभावना 50% है। क्योंकि बाजार में सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती है, मैक्सिमम 3 चीज़ हो सकती है, चौथी चीज़ नहीं हो सकती है कि उस स्टॉक का प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या वो खड़ा हो जाएगा। तो आपकी जीतने की संभावना 50% है, हारने की संभावना 50% है, या फिर आप लगभग न्यूट्रल में रहोगे। लेकिन कसिनो में 99% लोग पैसा गंवाते हैं, क्योंकि कसिनो ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, उनके अपने गैम्बलर्स होते हैं और वो जीतते ही जीतते हैं। और यही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश एक क्रिकेट प्रेमी देश है, तो यहाँ पे कई अभी क्रिकेट ऐप्स आई हुई हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उन ऐप्स का, लेकिन वहाँ पर आप देखिए एक छोटा सा अमाउंट लगा के 1-1 करोड़ रुपए कंपनियाँ देती हैं, लेकिन उसमें कितने लोग पैसा लगाते हैं? लाखों लोग, और उसमें से जीतेगा कौन? सिर्फ एक। और उसमें हो सकता है आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन तब भी आपकी जीतने की संभावना लगभग ना के बराबर है। कोई एक जीतता है, उसमें से भी 30% टैक्स कट के 1 करोड़ में से आपको 70 लाख ही मिलेंगे, 30% अगर टैक्स भी कट जाएगा तो। और वो भी तब होगा जब आपकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि जब जिस खिलाड़ी पे आपने दाव लगाया वही कैच पकड़े, वही विकेट लें, वही सारे रन बनाए। जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए वो कैप्टन होना चाहिए, जिसने सेकंड जो सबसे हाईएस्ट है वो वाइस कैप्टन होना चाहिए। तब जाके आप वो अमाउंट जीत पाओगे, जो कि बहुत मुश्किल लगता है। अगर हम बात करते हैं या हम जुए की बात हो रही हो और अगर हम महाभारत का उदाहरण ना लें तो फिर क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, बात करते हैं महाभारत की। महाभारत में देखें तो हर कोई उदाहरण देता है जुए के बारे में, जब जुए का नाम आता है युधिष्ठिर का, कि युधिष्ठिर ने, पांडवों ने सब कुछ खो दिया, जड़ जोरू जमीन। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जो युधिष्ठिर थे उनके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र था? या फाइनेंशियल एडवाइज़र था तो क्या उसने राय दी थी कि आप सारा कुछ लगा दो? अगर वो बैट भी कर रहे थे तो ज़रूरी था कि सारे मेरे घर, सारी ज़मीन, मेरी बीवी सब दाव पे लगा दो? अगर आप बैट भी कर रहे हो तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कोई चीज़ है? या दाव पे कौन अपनी बीवी को लगाता है? चलो, कौन औरत को लगाता है? तो ये गलती किसकी थी? गलती हुई थी वहाँ पर, और गलती हुई है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसे उस गेम की ना तो कोई नॉलेज थी, ना जानकारी थी, ना किसी से एडवाइस ली हुई थी, और आंख बंद करके वो जुआ खेल लेते। और जुआ सिर्फ उस खेल में युधिष्ठिर ही खेल रहे थे, शकुनी मामा जुआ नहीं खेल रहे थे, क्योंकि शकुनी मामा जानते थे, वो उस खेल के महारथी थे। उस खेल की उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी थी कि उन्हें पता था कि मैं जो भी पासा फेंकूंगा वही नंबर आएगा, और वो अश्योर थे अपनी जीत के बारे में। तो उस खेल में सिर्फ जुआ जो खेल रहे थे, सिर्फ युधिष्ठिर खेल रहे थे, और मामा शकुनी ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और जो भी चीज़ उन्हें चाहिए थी वो उन्होंने उस खेल से ले ली। Fearless.